हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीकेएस एजुकेशन में। तो मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए अभ्यास प्रश्न पत्र, जो कि आपके स्कूल द्वारा दिए जाएंगे। घर के लिए भी दिए जा सकते हैं और ये हो सकता है आपको स्कूल में ही करना पड़े। तो सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है ताकि आपकी एक भी नंबर नहीं कटे। और हो सकता है यही प्रश्न, इनमें से कई प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा है उसमें भी आ सकते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर अच्छे से याद करना है। तो देखिए, हिंदी का देखने वाले हैं और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारे विषय के वीडियोस मिलते रहें। तो देखिए, आपका पूरा पूर्णांक रहेगा 75 नंबर का और आपको टाइम मिलेगा 3 घंटा। तो बिल्कुल पेपर की तरह ही आपको करना है। तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। बहुविकल्पी प्रश्न में पहला प्रश्न है आपका, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम है। तो ऑप्शन आपको पढ़ना है, पहला है पद्मावत, दूसरा है पृथ्वीराज रासो, तीसरा है साकेत, चौथा है रामचरितमानस। तो इसका सही आंसर आपका बा यानी कि पृथ्वीराज रासो, बा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कैदी और कोकिला रचना है। तो कैदी और कोकिला रचना किसकी है? तो इसका सही आंसर आपका है दा नंबर का यानी कि माखनलाल चतुर्वेदी का। नेक्स्ट है आपका काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के भेद 2 माने गए हैं, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है झूरी के साले का नाम था। तो झूरी के साले का नाम क्या था? मोती, सुरेश, गया या हीरा। तो सही आंसर आपका गया। नेक्स्ट है विचार विनिमय के माध्यम को कहते हैं। तो विचार विनिमय के माध्यम को कहा जाता है भाषा, यानी कि यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु की प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो उनके उपन्यास का नाम है मेला अंचल। तो सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। इसके बाद आपके देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में पहला आपका है, कवि रस खान बार बार रिक्त स्थान में जन्म लेना चाहते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका, कवि रस खान बार बार ब्रज गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। तो ब्रज गोकुल आप लिखेंगे। नेक्स्ट है कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम रिक्त स्थान है। तो कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम छंद है, छंद आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है अर्थालंकारों में चमत्कार रिक्त स्थान के कारण होता है। तो अर्थालंकारों में अर्थ के कारण चमत्कार होता है, तो अर्थ आप लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है महादेवी वर्मा के बाबाओं ने रिक्त स्थान बनाना चाहते थे। तो महादेवी वर्मा के बाबाओं ने विदुषी बनाना चाहते थे। नेक्स्ट है अनंत का विलोम। तो अनंत का विलोम याद रखिएगा अंत। नेक्स्ट है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल 6 पात्र हैं। इस प्रकार से आपके रिक्त स्थान और बहुविकल्पीय प्रश्न पूरे हो चुके हैं, यानी कि 12 नंबर आपके कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आते हैं आपके सत्य और असत्य। तो सत्य असत्य में पहला आपका कबीर एक समाज सुधारक थे। तो कबीर एक समाज सुधारक थे, तो यह बिल्कुल सही है यानी कि सत्य है। नेक्स्ट है संचारी भावों की संख्या 35 है। तो संचारी भावों की संख्या आपकी 33 होती है, यानी कि ये गलत है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मंगोलों का मोहनलाल होता है। तो यह भी आपका सत्य है, दूसरा आपका असत्य है और यह आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है कहानी गद्य की गौण विधा में आती है। तो यह भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है भूपति में ती उपसर्ग है। तो भूपति में ती उपसर्ग नहीं है, यह आपका सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था। तो यह आपका सत्य है। इस प्रकार से सत्य सत्य आप अच्छे से कर लीजिएगा। तो इसके बाद आपकी आती है सही जोड़ी। सत्य सत्य आपके कंप्लीट हो गए हैं। तो पहली आपकी सही जोड़ी है ललधद्य। तो इसकी सही जोड़ी आप मिलाएंगे कश्मीरी कवित्री से यानी कि छा से। और इसके बाद नेक्स्ट है आपका सवैया। तो सवैया की सही जोड़ी मिलेगी आपकी वर्णित छंद से चा से। और आग का तत्सम। तो आग का तत्सम यानी कि आग का पर्यायवाची क्या है? तो आग का है अग्नि, घा से मिला देंगे। इसके बाद आपका आता है हरिशंकर परसाई। तो हरिशंकर परसाई का आप सही जोड़ी मिलाएंगे हंसते हैं रोते हैं, हंसते हैं रोते से मिला देंगे, हंसते हैं रोते से मिला देंगे। इसके बाद आपका आता है इंद्र का पर्यायवाची। तो इंद्र का पर्यायवाची होता है सुरपति। तो सुरपति आपको लिखना है। नेक्स्ट है बांगलकोट। तो बांगलकोट का आप मिलाएंगे कर्नाटक का छोटा सा कस्बा। इस प्रकार से सही जोड़ियाँ आपको अच्छे से करना है। तो इसके बाद आपके आते हैं एक वाक्य में उत्तर। तो एक वाक्य में उत्तर पहला है आपका गांव की शहरी मेहमान की तरह सज धज कौन आया। तो
गांव की शहरी मेहमान की तरह सज कर बादल आया, तो बादल आप लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए, तो प्रबंध काव्य के भेदों के नाम है महाकाव्य और खंड काव्य। इस प्रकार से आपको महाकाव्य और खंड काव्य लिखना है। सारे क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपके एक भी नंबर नहीं कटे, और अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा में यदि कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको अच्छे से बन ही जाए। इसके बाद नेक्स्ट आप श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी, तो उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। आप लिखेंगे नागपुर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है आपका रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, तो 3 भेद आप लिखेंगे। नेक्स्ट है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर लड़की पैदा होने की मन्नत मांगी थी। नेक्स्ट है आपका इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया है, तो बाढ़ के पानी को कहा गया है मृत्यु का तरल दूत। इस प्रकार से आपको लिखना है। नेक्स्ट देखेंगे तो इस प्रकार से आपके बहुविकल्पीय, रिक्त स्थान और सही जोड़ी, सत्य और एक वाक्य में उत्तर आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब देखेंगे आपके प्रश्नोत्तर। तो 6वें नंबर का प्रश्न है आपका पद साहित्य के इतिहास को कितने कालों में बांटा गया है, क्रम से कालों के नाम लिखिए। इसके अथवा में आपको मिलेगा। 7th आप देखेंगे, 8th देखेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चंस आपको सारे देख लेने हैं और इनके आंसर्स आपको पार्ट 2 में बताऊंगी मैं। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारे क्वेश्चंस के सही आंसर आपको मिल जाएं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इनके आंसर्स अच्छे से मिले और अन्य विषय के भी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।